दिल्ली में एक लड़की ने हिम्मत दिखाई और उसका खामियाजा उसे अपनी जिंदगी से चुकाना पड़ा। दिल्ली की छात्रा की हत्या के केस में एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली सरकार ने घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। परसों रात आनंद पर्वत इलाके में छेड़खानी की शिकायत करने पर मीनाक्षी नाम की इस छात्रा को चाकुओं से गोद दिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। घर वालों ने पुलिस पर सवाल उठाते हुए थाने के बाहर प्रदर्शन किया है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। घर वाले इंसाफ की मांग कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर राजधानी दिल्ली में क्या हो रहा है। अगर कोई लड़की हिम्मत दिखाती है, शिकायत करती है, तो फिर उसे सरेआम बाजार में चाकुओं से गोद कर मार दिया जाता है और कोई कुछ नहीं बोलता। परसों जिस वक्त ये घटना हुई, बहुत से लोग वहां मौजूद थे, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई। मीनाक्षी को अस्पताल पहुंचाने वाले रोहित से हमने पूरी घटना के बारे में बात की और जो बात सामने आई वो दिल दहला दे। वो ये कि दिल्ली में किसी के पास हिम्मत नहीं कि वो उस लड़की को बचा सकता। सरेआम हुई मीनाक्षी की हत्या को हर किसी ने देखा, लेकिन उसकी मदद के लिए कुछ ही लोग आगे आए। रोहित उनमें से एक है जिन्होंने पूरा ये वाकया अपनी आंखों के सामने देखा। रोहित, सबसे पहले बताइए क्या हुआ था? आप वहाँ पे चूंकि मौजूद थे गली में, किस तरह से पूरा घटनाक्रम जो है वो शुरू हुआ? जी मैडम, वो लड़की, मैं गली के कोने पे खड़ा था, वो लड़का भी मेरे सामने खड़ा था, सन्नी, जिसने मारा है। तो वो लड़की मेरे सामने दूध लेने गई थी और चावल लेके आ रही थी। तो उस लड़के ने प्लस ये बोला था कि इस लड़की का ड्रामा बनाऊंगा। तो हमने उसे रोका था, मैंने मना की थी कि नहीं रहने दे भाई, ऐसा कुछ मत कर। तो मैं साइड हो गया। मैंने सोचा ये लड़कीबाजी का केस है, हाथापाई थप्पड़ वप्पड़ मारेगा, कभी हम भी फंसे, तो इस वजह से मैं साइड हो गया। तो जैसे ही मैं घूमा तो उसने, लड़के ने चाकू निकाला, उसकी कमर पे मार के 5-6 चाकू लग गए थे। फिर वो घर में घुसी थी तो उसने दरवाजे में लात मारी। दरवाजे में लात मारने के बाद तो अब इतने सारे जेंट्स भी थे, तो धक्का अब दिया तो होगा जरूर कि जब तक वरना लड़की जो अंदर भाग रही वो बाहर कैसे आएगी। हाथ लगा के धक्का दिया था, इतना मुझे पता, दिया था। तो वो लड़की आई, वो लड़की मेरे पीछे चिपक गई, उन्होंने एकदम चिल्लाया रोहित भैया मुझे बचाओ। तो मैंने उस लड़के को रोका तो उस लड़की ने मेरे ऊपर भी चाकू खोलने की चाकू खींचा था, मगर मेरे लगा नहीं। वो लड़की पीछे से भागी तो फिर भी लड़का मेरे पीछे से उस लड़की की तरफ घर तक भागा। तो फिर उसकी मम्मी आई गली में, तो उसकी मम्मी के हाथ पे और बैक पे चाकू लगा था बस। फिर उसके बाद मैं लड़की को लेके अपनी गोदी में उठा के अस्पताल लेके भागा हूँ, ऑटो तक बैठा के। फिर मैं अपने घर आ गया। बस मेरे कपड़े डीसीपी साहब, एसएचओ साहब लेके चले गए, पूरे कपड़े मेरे ले गए, जो खून में थे वो सब ले गए। बस मेरे सामने ये बात हुई थी, बस और कुछ नहीं हुआ। जब उन्होंने ये बात पहले कही कि आज इस लड़की का ड्रामा बनाते हैं, तब आपको ये लगा था कि क्या ये लोग इतना संगीन अपराध करने वाले? नहीं, मुझे बिल्कुल, अगर ऐसा भी है, अगर मैडम एक बात बताओ, उसके हाथ में चाकू था, वो 2 भाई हो गए थे। अगर मेरे को इतना पता होता क्या मैं जब उसके बीच में घुस रहा हूँ तो क्या मैं उसे बचा नहीं सकता था? जहाँ तक मेरी बस की थी मैंने करा, मेरे ऊपर भी चाकू खोल दिया, मगर हमारी गली के अंदर इतने लोग खड़े थे, किसी ने नहीं बचाया। आपने उसको रोकने की कोशिश की बीच में, लेकिन क्या कोई और मदद के लिए आ गया? अगर कोई और आता तो क्या शायद आप बचा सकता था उस लड़की को। बस उस लड़की के 2 चाकू गलते लग गए थे, क्योंकि अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, उसके वहाँ लग गया और एक गर्दन पे लग गया। गर्दन का भी मैंने गौर नहीं कर पाया। जब मैंने उसे बाद में देखा ना, गोदी में उठा, जब देखा था उसके गर्दन पे चाकू लग गया। तो उस लड़की ने मेरे से जब भी बोल दिया भैया मैं नहीं बचूंगी। बस ये बात मेरी बात हुई और उसके आगे मेरी कोई बात नहीं। बस आप उसे जब अस्पताल में ले गए थे, जब अस्पताल आप ऑटो तक छोड़ के आया था, सिर्फ उसके मम्मी पापा के साथ मैंने ऑटो में छोड़ दिया था, उसके मम्मी पापा ले गए। फिर मैं रात को अपने घर चला गया था बदरपुर, तो मेरी मम्मी का फोन पूछा था कि ऐसे ऐसे बात हुई। फिर मैं रात को वापसी आ गया था। फिर मेरे बयान लिए गए थे, तो मैंने बोला था मेरे कपड़े सारे जो थे वो पुलिस वाले ले गए थे, जो एसएचओ साहब, डीसीपी साहब जो भी थे, वो सब मेरे कपड़े उतरवा के ले गए। बस ये मेरे सामने बात हुई और कुछ नहीं हुआ। अगर ऐसा होगा तो फिर कोई लड़की शिकायत करेगी क्यों? अगर शिकायत करेगी तो फिर उसका अंजाम ऐसा ही होने वाला है दिल्ली में। यही बताता है ये घटना और यही बताती है घटना। चश्मदीद खुशबू भी उस दिन वहां मौजूद थी। खुशबू ने अपनी ओर से कोशिश भी की, लेकिन खुशबू की कोशिश मीनाक्षी को दरिंदों के हाथों से बचा नहीं सकी। वहां के लोग देखते रहे मूक दर्शक बनकर। घटना को अपनी आंखों से देखा था। खुशबू, क्या देखा था उस दिन आपने 16 जुलाई की शाम? ये मीनाक्षी अपने घर का सामान लेके आ रही थी। इस लड़की के दोनों हाथों में सामान था। जो लड़के वारदात करने के लिए खड़े थे वो पहले से ही प्लानिंग करके खड़े थे, क्योंकि उन्होंने उसको जाते हुए देख लिया था। जब वो लड़की वापस आ रही थी तो उन्होंने उसके बाल पकड़ के पीछे से उसमें चाकू का वार किया। लड़की के पहला चाकू मारा, जब दूसरा चाकू मारा तो वो लड़की किसी के घर में घुसी। जब वो घर में घुसी तो उसने बाल पकड़ के उसको दोबारा से पीछे घसीट लिया, उसको नीचे गिराया। वो लड़की गिर गई, उसके ऊपर लात घूसे जैसा मर्जी, कहीं कहीं उसके ऐसे चाकू भी इतनी गंदी गंदी जगह मारे कि वो लड़की बिल्कुल भी नहीं बच सकती। तो ऐसी उम्मीद से मारा था कि वो लड़की बचे ही ना। तो फिर जब वो उस लड़की, जो लड़के की माँ है, जो दोनों लड़के हैं, उनमें से एक ने घेरा बना रखा था। बोल रहे थे अगर कोई बीच में आया तो हम उसको भी जान से खत्म कर देंगे।
दूसरा मार रहा था और उसकी माँ ने उसके हाथ पकड़ रखे थे। लड़की ने अपने बचाव किया, कैसे भी करके वो भागी है, नीचे हमारी गैलरी में जाके गिर गई है। जो वो चिल्लाई है मुझे बचाओ बचाओ, मुझे इन्होंने मारा है, नाम ले लेकर उसने बोला है। तो हम जो वहाँ पर लोग देख रहे थे, जो हमारे गली के लोग थे, उनको किसी को नहीं पता था कि इस लड़की के चाकू लगे हुए हैं। तो फिर उसकी मम्मी आई है, उसकी मम्मी ने देखा कि पता नहीं भाई ऐसे ही पीछे मेरी लड़की के चाकू लेके भागे हैं। जब तो फिर उसकी मम्मी ने बोला कि मैं पूछ के आती हूँ। उसकी मम्मी बोलने वाली हुई कि तुमने ऐसे क्यों किया। उसके बाद में बोलने का भी मौका नहीं दिया उसकी माँ को। तो बोलने वाली थी, इतने में उसने उनके भी चाकू मारे हैं, उनके भी काफी चोटें आई हुई हैं। उसके बाद वो वापसी आई है तो आगे देखा तो मीनाक्षी की बॉडी काफी ब्लड छोड़ चुकी थी, वो वहीं बेहोश हो गई थी, कुछ बोलने की कंडीशन में भी नहीं थी। उसके बाद हम उसको हॉस्पिटल ले गए थे। आप कहाँ थी उस समय, आपने जब ये बुरा हादसा देखा? मैं तो ट्यूशन से आ रही थी, बच्चों के ट्यूशन से आ रही थी, मेरे सामने की बात है। मीनाक्षी बच सकती थी। जान बचाने के लिए भागती हुई मीनाक्षी अपने पड़ोसी खेमराय के घर में घुसी थी, लेकिन वहां उसे पनाह नहीं मिली। खेमराय का कहना है कि एकदम से सब कुछ हुआ और वो कुछ नहीं कर सके। हकीकत यह है कि वो दो शख्स जिन्होंने मारा वो घर में घुसे, उस लड़की को बाहर निकाला और फिर उससे चाकू से गोद दिया, जिसके बाद उस लड़की की मौत हुई। वो लड़की बच सकती थी। मीनाक्षी का परिवार यहाँ आनंद पर्वत पुलिस थाने के बाहर धरना दे रहा है और लोग जो है लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उसका पूरा परिवार यहाँ मौजूद है। इसी बीच जो जिनके घर में बताया जा रहा है कि मीनाक्षी उनके घर में मीनाक्षी घुसी थी, लेकिन उनको वहाँ से बचने के लिए, लेकिन उनको वहाँ से अपना नाम बता दें। मैं खेमराय। आपके घर में मीनाक्षी जब उन पे हमला हो रहा था वो आपके घर में अंदर आई? हाँ यस, जब उसको चाकू मारा जब वो घर में आई तो उसने ना लड़का चाकू लेके बाहर ही खड़ा और उसने लात मारी। इधर तो मेरी भाई छोटे भाई, अरे एक मिनट सुन लो यार, आप लोग थे वहाँ थे, फिर क्यों नहीं बचाया आप लोगों ने? चाकू लगा था बस, नहीं फिर क्यों नहीं बचाया? हाँ तो मेरा छोटा भाई रहता है नीचे, उसकी वाइफ ने बंद करना, दरवाजा बंद करो उसकी, एकदम इमीडिएटली हुआ, समझ नहीं पाया वो। लड़के ने लात मारी और उसको वापस खींच के दरवाजा बंद ही नहीं हो पाया, पूरा बाल पकड़ के लड़के को खींचा, फिर बाहर आके फिर चाकू मारे उसको लगातार दबा के बहुत सारे। परिवार वाले ये कह रहे हैं वो जब अंदर घुसी थी, बचने के लिए वो घुसी थी, लेकिन आपके घर से उन्होंने उनको लात मार के बाहर निकाल दिया। नहीं, हमने लात नहीं मारी, वो लड़के ने बाहर लात मारी दरवाजे पे, जो लड़का जिसके हाथ में चाकू था उसने लात मारी दरवाजे पे और उसको बाहर बाल पकड़ के, दरवाजा खुल गया, बाल पकड़ के बाहर खींच लिया, फिर बाल पकड़ के फिर मारा चाकू पे। उस वक्त घर पे कौन मौजूद? आपके भाई उस वक्त घर पे आपके भाई मौजूद थे? उस वक्त घर पे आपके भाई मौजूद थे? नहीं, मेरे छोटे भाई की वाइफ थी मौजूद और छोटे बच्चे हमारे घर में ट्यूशन पढ़ने आते हैं, छोटे बच्चे थे, उन्होंने चाकू मार दूंगा तो करो, उन्होंने डर गए, मेरे भाई को डर गई, अभी तक शौक में है वो, अभी तक शौक में है वो। मीनाक्षी मतलब जब अंदर आपके यहाँ दाखिल हो गई, आपका ये कहना है कि उन्होंने ही उनको खींच के बाहर निकाला? हाँ, उस लड़के हमने दरवाजा, वो मेरी वाइफ की, छोटे भाई की वाइफ ने दरवाजा बंद नहीं कर पाई पूरा, तब तक उसने लात मार के दोबारा खींच लिया उसको। मतलब आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने उनको बचाने की, आपके छोटे भाई की वाइफ को बचाने का, किसी को इतना टाइम ही नहीं मिला, एकदम अचानक हुआ, कोई प्री प्लान थोड़ी था कि बचाना है किसी को भी। दोनों के हाथ में था, कौन बताएगा? इसलिए हुआ क्योंकि 2 साल पहले मीनाक्षी ने छेड़छाड़ की शिकायत की थी। पुलिस अगर सही तरीके से काम करती तो शायद मीनाक्षी की हत्या नहीं हो पाती। आपको दिखाते हैं 2 साल पहले शिकायत में मीनाक्षी के घर वालों ने पुलिस को क्या बताया था, जिसके कारण अब बदला लिया गया मीनाक्षी के खिलाफ। महोदय, ये वो शिकायत है। सविनय निवेदन यह है कि प्रार्थनी अपने पति व बेटी मीनाक्षी के साथ मकान नंबर 715/3 गली नंबर 5 पंजाबी बस्ती आनंद पर्वत नई दिल्ली में रहती है। प्रार्थनी व उसका परिवार शांति प्रिय है। प्रार्थनी के पड़ोस में अपराधी श्रीमती शशि अपनी बेटों इलू और सनी के साथ रहती है। शशि और उसके बेटे बहुत ही झगड़ालू प्रवृत्ति के लोग हैं और अपराध व गुंडे लोगों के साथ उनका संबंध है। शशि और उसके बेटे इलू और सनी आए दिन बिना किसी वजह के ही प्रार्थनी, उसके पति व बेटी की को भद्दी भद्दी गालियां व ना कही जाने वाली बातें या भाषा का इस्तेमाल करते हैं। गाली गलौज व मारपीट भी करते हैं। मेरी बेटी मीनाक्षी के मुंह पर तेजाब फेंकने की धमकी इलू व सनी देते रहते हैं। ये वो शिकायत है जो परिवार ने की थी उस वक्त। दिनांक 8/10/2013 को रात करीब 8:30 बजे शशि और उसके दोनों बेटे इलू व सनी प्रार्थनी, उसके पति और बेटी मीनाक्षी को बहुत ही गंदी भाषा में गाली देने लगे और प्रार्थनी की बेटी मीनाक्षी को शशि, इलू और सनी ने मारा। किसी तरह से मीनाक्षी को प्रार्थनी ने बचाया। तीनों अपराधीगण प्रार्थनी की बेटी मीनाक्षी को बदनाम करने की नीयत से भद्दी भद्दी बातें बोलने लगे। प्रार्थनी की बेटी मीनाक्षी के मुंह पर तेजाब डालने की धमकी दी।
दिनांक 9/10/2013 को भी शशि, उसके बेटी इलू व सनी ने प्रार्थनी व उसकी बेटी मीनाक्षी के साथ मारपीट की। शशि ने मीनाक्षी के साथ मारपीट की। शशि ने मीनाक्षी को वो चोट पहुंचाने की नीयत से चाकू फेंक कर मारा, जिससे मीनाक्षी के हाथ में चोट लगी। शशि, इलू व सनी ने भद्दी से भद्दी भाषा का प्रयोग मीनाक्षी के लिए किया और गंदी गंदी गालियां दी। सनी, इलू ने मीनाक्षी को पकड़कर उसे मारा पीटा और बदनीयती से मीनाक्षी को पकड़ा और मीनाक्षी के गिरेबान में हाथ डालकर उसके कपड़े फाड़ दिए और मीनाक्षी की मान मर्यादा, ये वो शिकायत है जो परिवार ने की थी, जिसमें आगे लिखा गया कि मीनाक्षी की मान मर्यादा को भंग किया। किसी तरह से मीनाक्षी को प्रार्थनी और पड़ोसियों ने बचाया, अन्यथा शशि, इलू व सनी मीनाक्षी के साथ किसी भी वारदात को अंजाम दे सकते थे। इतना ही नहीं, शशि, इलू व सनी ने धमकी दी कि मीनाक्षी को आज तो पड़ोसियों ने बचा लिया, लेकिन वो उसे छोड़ेंगे नहीं। इलू व सनी ने 9/10/2013 को गंभीर धमकी दी कि वो मीनाक्षी को छोड़ेंगे नहीं और वो मीनाक्षी के मुंह पर तेजाब फेंक कर उसे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। यही वो शिकायत है। शशि, इलू व सनी अपराधों व झगड़ालू किस्म के लोग हैं और वो प्रार्थनी व मीनाक्षी, जो कि 11वीं कक्षा में पढ़ती है, उन्हें किसी भी प्रकार की हानि पहुंचा सकते हैं। अतः आपसे अनुरोध है, प्रार्थना है कि आप शशि, इलू व सनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके प्रार्थनी, उसके पति व मीनाक्षी को सुरक्षा प्रदान करें। दिनांक 10/10/2013 की चिट्ठी है जो शिकायत परिवार ने की थी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। नतीजा ये कि सरे बाजार में सबके सामने उस लड़की को चाकुओं से गोद कर मार दिया गया। सब लोग तमाशबीन बने रहे। अब सब बात कर रहे हैं, लेकिन किसी ने उस दिन उस लड़की को नहीं बचाया, उसकी जान चली गई। और यह हुआ राजधानी दिल्ली में। छोटा सा ब्रेक।